जय हिंद दोस्तों। रोशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म संबंधित कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य दुखों से मुक्ति पाना, दुखों से मुक्ति पाना। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन से हैं? त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? क्या है? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिनी मार्ग। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे दोस्तों 7, बौद्ध धर्म के अनुयायी किसे पूजते हैं? किसे पूजते हैं? गौतम बुद्ध को। किसे पूजते हैं? गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? बौद्ध धर्म में अहिंसा का महत्व क्या महत्व है? अहिंसा सबसे प्रमुख आदर्श है। अहिंसा सबसे प्रमुख आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा। कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा। आगे देखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? लगभग 6वीं ईस्वी ईसा पूर्व में। 6वीं ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में हुआ था। किस वंश में? शाक्य वंश में। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? राजा सुद्धोधन। राजा सुद्धोधन था। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे दोस्तों, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहाँ से की थी? कहाँ से की थी? बोध गया बिहार से। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे दोस्तों, बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? कितने वर्ष तक तपस्या की थी? 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, गौतम बुद्ध के धर्मोपदेशों को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध ने मृत्यु के बाद किस स्थिति को प्राप्त किया था? किस स्थिति को प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण। निर्वाण निर्वाण। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म के अनुयायी किस प्रकार के जीवन को अपनाते हैं? किस प्रकार के जीवन को अपनाते हैं? संयमित और साधारण जीवन। संयमित और साधारण जीवन। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म का प्रचार किस राजा ने प्रमुख रूप से किया था? किस राजा ने किया था? अशोक सम्राट ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म के कितने प्रमुख संप्रदाय हैं? कितने प्रमुख संप्रदाय हैं? 2 हैं। 2 हैं, हीनयान और महायान। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? जन्म और मृत्यु चक्र से मुक्ति। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को क्या कहा था? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध धर्म में ध्यान का क्या महत्व है? क्या महत्व है? आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन। आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, त्रिपिटक के 3 भाग कौन से हैं? कौन से हैं? विनय पिटक, सुत पिटक, अधिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 दोस्तों। आगे, बौद्ध धर्म के अनुसार संसार को क्या कहा गया है? दुखमय। दुखमय। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, गौतम बुद्ध का जन्म किस दिन हुआ था? किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध धर्म में संघ का क्या मतलब है? बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षु
भिक्षुणियों को समुदाय। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? धर्म का पहला उपदेश देना। धर्म का पहला उपदेश देना। आगे देखेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या है? क्या है? दुख दुख का निवारण, दुख का निवारण करना, दुख का निवारण करना, और दुख का निवारण का करना। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 8 अंग। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है। धर्म चक्र है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। बौद्ध धर्म का मुख्य ध्यान केंद्रित किस पर है? किस पर है? आत्मज्ञान और करुणा पर। आत्मज्ञान और करुणा पर। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। गौतम बुद्ध ने वैवाहिक जीवन में किसका साथ दिया था? यशोधरा का। किसका साथ दिया था? यशोधरा का। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। बुद्ध ने किस कारण से तपस्या छोड़ दी थी? किस कारण तपस्या से? मध्य मार्ग अपनाने के लिए। मध्यम मार्ग अपनाने के लिए। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। गौतम बुद्ध का जन्म किस राजमहल में हुआ था? किस राजमहल में? कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ था? कपिल वस्तु में। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। गौतम बुद्ध ने मृत्यु के बाद आत्मा के चक्र को क्या कहा जाता है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? क्या नाम था? राहुल था। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। बौद्ध धर्म का कौन सा राजा धर्म का चक्र प्रचारक कहलाता है? अशोक सम्राट। अशोक सम्राट। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्यागा था? किस 29 वर्ष में गृह त्याग गए थे दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म के अहिंसा का क्या महत्व है? बौद्ध धर्म का अहिंसा का यह धर्म का मूल सिद्धांत है। यह धर्म का मूल सिद्धांत है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। गौतम बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाने की शिक्षा दी थी? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रव्रजा। प्रवर्जा। प्रवज्जा। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। बौद्ध धर्म में करुणा का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? सभी जीवों को के प्रति दया और सहानुभूति। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश में क्या कहा? क्या कहा था? अपदीपो भव, स्वयं का दीपक बनो। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रार्थना करते समय किसका उपयोग करते हैं? मंत्र और ध्यान। मंत्र और ध्यान का। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। गौतम बुद्ध ने अब जीवन के सत्य को जानने के लिए किसका त्याग किया था? राजपाट और संसारिक सुख। राजपाट और संसारिक सुख का। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। गौतम बुद्ध के जन्म को किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के जन्म को किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। बौद्ध धर्म का मूल संदेश क्या है? मूल संदेश क्या है? शांति, करुणा और अहिंसा। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने किस स्तंभ का निर्माण कराया था? अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा। तृष्णा, इच्छा। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थे? क्या थी? 80 वर्ष के थे वो। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। गौतम बुद्ध ने तपस्या करने के लिए सबसे पहले कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? राजगृह में। राजगीर में। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। बौद्ध धर्म के अनुसार मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? अति आडंबर और अति अडंबर। अडंबर कठोर तपस्या से बचकर संतुलित जीवन। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य किसके संबंध है? किसके संबंध है? जीवन के दुख और उसे समाप्त करने के उपाय। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। गौतम बुद्ध ने
किस राजा को धर्म ज्ञान दिया था? किस राजा को दिया था? राजा बिंबिसार को। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। बौद्ध धर्म के अनुसार किस मार्ग से दुखों का निवारण संभव है? अष्टांगनी मार्ग, अष्टांगनी मार्ग से। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62। गौतम बुद्ध के अनुयायी को क्या क्या कहा जाता है? बौद्ध। आगे देखेंगे दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कितने तीर्थ किए थे? कितने तीर्थ किए थे? 4 प्रमुख तीर्थ किए थे। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर में किए थे। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। बौद्ध धर्म में शील का क्या अर्थ है? नैतिकता और अनुशासन, नैतिकता और अनुशासन। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। सम्राट अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? किया था? तृतीय बौद्ध संगीति का। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। बौद्ध धर्म में किस देवता को प्रमुखता दी जाती है? कि देवता को प्रमुखता दी जाती है? किसी देवता की पूजा नहीं की जाती है, केवल बुद्ध उपदेशों को पालन किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे तपस्या की थी? किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी जो कि गया में। आगे देखेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म में विषन्नता का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ध्यान और आत्मनिरीक्षण प्रक्रिया। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69। बौद्ध धर्म के अनुसार सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अज्ञान। कौन है? अज्ञान। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71। बौद्ध धर्म में संघ का क्या महत्व है? यह बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय है, बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के बाद सबसे पहला क्या किया था? क्या किया था? सत्य की खोज के लिए तपस्या किए थे। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73। बौद्ध धर्म के अनुसार समय दृष्टि का क्या अर्थ है? सही दृष्टिकोण और सत्य को समझना। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम और उदक रामपुत थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में, कुशीनगर में। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76। बौद्ध धर्म के अहंकार को क्या माना जाता है? बौद्ध धर्म के अहंकार को क्या माना जाता है? दुख का मुख्य कारण, दुख का मुख्य कारण। क्वेश्चन नंबर 77। बौद्ध धर्म में ध्यान का अभ्यास किस उद्देश्य से किया जाता है? किस उद्देश्य से किया जाता है? आत्मज्ञान और चित्त की शुद्धियां के लिए। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78। बौद्ध धर्म में तृष्णा किसे कहा गया है? किसे कहा गया? इच्छाओं और लालच को। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। गौतम बुद्ध ने तपस्या के दौरान क्या महसूस किया था? क्या महसूस किया था? कठोर तपस्या से ज्ञान प्राप्त नहीं होती है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा है? कौन सा है? बोध गया में। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। बौद्ध धर्म में ध्यान का महत्व क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82। गौतम बुद्ध के किस राजा के निमंत्रण पर राजगृह का दौरा किया था? राजा बिंबिसार, राजा बिंबिसार के निमंत्रण पर। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83। बौद्ध धर्म में सम्यक वाणी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? सत्य और प्रिय भाषण, सत्य और प्रिय भाषण। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84। गौतम बुद्ध का देहांत किस वर्ष हुआ था? गौतम बुद्ध का देहांत किस वर्ष हुआ था? 483 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85। बौद्ध धर्म में चक्रवर्ती राजा का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? धर्म का पालन और प्रचार करने वाला राजा, धर्म का पालन और प्रचार करने वाला राजा। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। बौद्ध धर्म में कितने शीलों का पालन आवश्यक है? 5 शील का। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। बौद्ध धर्म में करुणा किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म में करुणा किसे कहते हैं? दूसरों के दुख को समझना और मदद करना, दूसरों के दुख को समझना और मदद करना। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। गौतम बुद्ध ने संसार को किस रूप में देखा था? किस रूप में देखा? दुख और अस्थाई, दुख और अस्थाई। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था।
आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। बौद्ध धर्म का कौन सा स्तूप सबसे प्रसिद्ध है? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक उपदेश दिया था? कितने वर्ष तक उपदेश दिया था? 45 वर्ष। आगे देखेंगे दोस्तों 92, क्वेश्चन नंबर 92। बौद्ध धर्म में स्मृति का क्या अर्थ है? जागरूकता और ध्यान, जागरूकता और ध्यान। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93। गौतम बुद्ध के अंतिम समय में उनके साथ कौन थे? कौन थे? आनंद और अन्य प्रमुख शिष्य थे। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94। बौद्ध धर्म के अनुसार परमिता का क्या अर्थ है? सिद्धि और पुण्यता, सिद्धि और पुण्यता। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95। गौतम बुद्ध के जीवन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? दुख का निवारण, दुख का निवारण। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। बौद्ध धर्म के किस प्रकार की पूजा की जाती है? ध्यान और उपदेशों का पालन, ध्यान और उपदेशों का पालन। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। गौतम बुद्ध को कितनी साल की आयु में निर्वाण प्राप्त किया था? 80 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 98। बौद्ध धर्म के निष्कलंक का क्या मतलब है? क्या मतलब है? पवित्रता और शुद्धता, पवित्रता और शुद्धता। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99। गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? बोध गया। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कौन होता है? कौन होता है? वह व्यक्ति जो बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा रखता है लेकिन दूसरों की मदद में के लिए फिर ही जन्म लेता है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के बाद किस स्थान पर पहला उपदेश दिया था? सारनाथ के। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102। बौद्ध धर्म में माया रूप क्या अर्थ है? आस्थाएं और संसार की भांतियां, आस्थाएं और संसार की भांतियां। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103। गौतम बुद्ध की शिक्षा को किस शब्द से संक्षेपित किया जाता है? किस शब्द से? 4 आर्य सत्य से, 4 आर्य सत्य से। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104। बौद्ध धर्म के में संसार का क्या अर्थ है? जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब क्या है? जो सीधे अनुभव से प्राप्त हो, जो सीधे अनुभव से प्राप्त हो। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106। गौतम बुद्ध का उपदेश किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? सभी प्राणियों को, चाहे वो किसी भी जाति का, वर्ग, धर्म का हो। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107। गौतम बुद्ध ने किस प्रकार को जीवन को प्रमुख माना है? किस प्रकार का जीवन प्रमुख? मध्य मार्ग, और जो अत्यधिक भोगी है, न अत्यधिक कठोर हो। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108। बौद्ध धर्म में त्रिशरण क्या है? क्या है? बुद्ध है, धर्म है, संघ को शरण लेना है। अगले क्वेश्चन नंबर 109। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बौद्ध धर्म में धर्म का अर्थ क्या है? सत्य, धर्म, नैतिकता का नियम। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110। गौतम बुद्ध का पहला प्रमुख शिष्य कौन था? अरण्यक। कौन था? अरण्यक। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111। गौतम बुद्ध के शिक्षा की शुरुआत कब हुई? जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112। बौद्ध धर्म में आश्रय का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? सुरक्षित स्थान, जहाँ कोई शरण ले सकता हो। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113। बौद्ध धर्म में सत्संग का क्या महत्व है? धर्म के बारे में सही समझ और ध्यान का अभ्यास। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहा था? क्या कहा था? यह एक ऐसा मार्ग है जो न तो अत्यधिक भोगी है, न ही कठोर तपस्या है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115। बौद्ध धर्म में सम्यक क्रिया का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? उचित और नैतिक कर्म करना। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कितनी बार सम्यक दृष्टि का अभ्यास किया था? कई बार किए थे, विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त के दौरान किए थे। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117। बौद्ध धर्म के अनुयायी कैसे ध्यान करते हैं?
ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी सांस का ध्यान केंद्रित करते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118। बौद्ध धर्म में सत्य पथ का क्या अर्थ है? सत्य पथ का क्या अर्थ है? सत्य के मार्ग पर चलना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। आगे देखेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध ने आध्यात्मिक विकास के लिए क्या किया था? उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को समझना और दूसरों को उपदेश दिया था। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120। बौद्ध धर्म में संसार और निर्वाण के बीच अंतर क्या है? संसार जन्म मृत्यु का चक्र है, जबकि निर्वाण और उससे समाप्त करने का मार्ग है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन का पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? राजा सुद्धोधन था। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123। गौतम बुद्ध ने महानिर्वृत्ति प्राप्त करने के लिए से पहले कौन से व्रत लिए थे? 6 वर्ष की कठिन तपस्या लिए थे। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124। बौद्ध धर्म में का क्या अर्थ है? सत्य का क्या अर्थ है? सभी जीवों को समान रूप से देखा जाना। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीवन में सुख, शांति और दुख में मुक्ति प्राप्त करना। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126। गौतम बुद्ध के अनुसार किससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? किससे प्राप्त की जाए? अज्ञान, तृष्णा और मोह से। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127। बौद्ध धर्म में संगति का क्या महत्व है? यह दूसरे के साथ अच्छे संबंधों और एकजुटता को बढ़ावा देता है। आगे देखेंगे दोस्तों 128 क्वेश्चन नंबर। गौतम बुद्ध ने कौन से सिद्धांत दिए थे? चार आर्य सत्य और अष्टांगी मार्ग। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129। बौद्ध धर्म में निराकार ब्रह्म की क्या अवधारणा है? बौद्ध धर्म में ब्रह्म के निराकार रूप के कोई अवधारणा नहीं है, बल्कि ध्यान और आत्मज्ञान का पर जोर किया जाना गया है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130। गौतम बुद्ध ने अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? भिक्षु और भिक्षुआनियों। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग को क्यों अपनाया था? क्योंकि यह न तो अत्यधिक भोगी था, न ही अत्यधिक कठोर तपस्या था। आगे देखें दोस्तों 132 नंबर। बौद्ध धर्म के अनुसार विपश्यना का क्या अर्थ है? आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। आगे देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133। बौद्ध धर्म में सामान्य संकल्प का क्या मतलब है? यही सोच कर की दृष्टिकोण रखना, यही सोच और दृष्टिकोण रखना। आगे देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134। गौतम बुद्ध ने निवृत्ति की ओर कैसे मार्गदर्शन किया था? उन्होंने संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधन का मार्ग बताया था। आगे देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135। गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या था? दुख के कारणों को पहचानना और उन्हें समाप्त करने का मार्ग अपनाया था। आगे देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या महत्व है? क्या है? यह एक ऐसे ज्ञान को संदर्भित करता है जो सीधे अनुभव से प्राप्त होता है। आगे देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137। बौद्ध धर्म में अनिमा का क्या अर्थ है? शारीरिक और मानसिक रूप से छोटे होने की क्षमता जो ध्यान द्वारा प्राप्त होती है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138। बौद्ध धर्म में कर्म का क्या महत्व है? कर्म ही एक जीवन में दुख और सुख का अनुभव होता है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139। गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त करने का क्या अर्थ था? वह जन्म और मृत्यु के चक्र मुक्ति हो गए थे। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140।
गौतम बुद्ध के कौन से शिष्य प्रसिद्ध थे? कौन से शिष्य प्रसिद्ध? अनन्य, सारिपुत्र, मोगललाल। अगर सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें हम चैनल को या शेयर कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।